ये बड़ी खौफनाक है। आपको शायद याद होगा कि इसी पुलवामा के बारे में नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जी, और भारत को सपोर्ट किया था और कहा था कि हमने, हमारी तरफ से ये हुआ है। ठीक भाई, आप समझते नहीं है कि बेसिकली वो जंग के लिए तैयार था, जंग के लिए करने के लिए तैयार था, इसलिए कि वो इलेक्शन जीतना था। तो इस किस्म का आदमी है, ब्लैकमेलर, और इसके सामने आपने खड़ा होना है। ये नवाज शरीफ का काम नहीं है। द लाइक्स ऑफ नवाज शरीफ इसके सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे, ये फिर होगा आपसे। कितने दफे ये होगा आपसे, आपने बताना है उसको। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा जब 2019 में जिस तरह से पाकिस्तान में पुलवामा अटैक करवाया था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। लेकिन पाकिस्तानियों को आज तक भी सच बोलने की कभी भी आदत नहीं है और जिस तरह से हमेशा से इनको झूठ ही पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया झूठ पर ही टिका हुआ है। और आए दिन दोस्तों यह स्टूडियो में बड़े बड़े टाई लगाकर जिस तरह झूठ का पुलिंदा लोगों को परोसते हैं, उसको दोस्तों अब लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है और बिल्कुल अच्छी तरह से अब जानने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। और दोस्तों, अब एक जिस तरह का एक इंटरव्यू अब चर्चा में चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से इसके इस तरफ और रुख कर लिया है। तो देखिए जफर हिलाली किस तरह से कह रहा है कि अगर एक बार फिर हमने कभी भी भारत के साथ कोई भी पंगा लेने की कोशिश की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पर हमला करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पर उस समय भी हमला करने को तैयार थे। तो चलिए दोस्तों, उसको लेकर अब जफर हिलाली किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुझे जो कहे कि मैं लूटी हुई दौलत को वापस लेकर, क्या फर्क है हमारे इंडिया के अंदर? 7 गुना ज्यादा बजट है उनका, मिलिट्री बजट। कुछ नहीं कर सका उसका, क्योंकि आज तक मुझे बताओ, क्या नेहरू की कोई एवन फील्ड में जायदाद है? क्या लाल बहादुर शास्त्री की कोई एवन फील्ड में जायदाद है? क्या किसी और की, मोदी की कोई एवन फील्ड में जायदाद है? चोरों का गठा है जो कुछ इस तरफ चला हुआ है और पाकिस्तान की दौलत जो है वो लेके जा रहे हैं। हमारे 15 अरब डॉलर सऊदी अरब दे दे, फिर चला जाएगा। इस मुल्क को तो कुछ नहीं मिलना। तो एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान है, ये यमन नहीं है, ये इजिप्ट नहीं है, ये और इस तरह के सूडान टाइप मुल्क नहीं है। यहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं कि जो दुनिया की 7वीं बड़ी ममलिकत है। इसके लोगों को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ सीसी नहीं आ सकता, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये लोग जो कि सड़क पर नहीं निकल सकते, आज बाजार के अंदर नहीं निकल सकते, जो कि यहाँ छोड़ो, इंग्लैंड के अंदर जो लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग पाकिस्तान के अंदर वो एजेंडा नाफिज करेंगे जिस एजेंडा का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये सब आपने इंडिया की बात की, तो भारत की घिनौनी साजिश एक बेनकाब हुई है और अब इंकशाफात भारत के अंदर से ही आ रहे हैं। ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर हैं सत्यपाल साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के अहम हक़ाइक़ अवाम से छुपाए और नरेंद्र मोदी इस हमले को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इंकशाफ वहीं उनके अंदर से ही आ रहा है। हिलाली साहब, आपका क्या टेक है इस पर? मोदी साहब पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उनका सपोर्टर क्यों नहीं समझता उनकी चालों को? गेन अगर करते रहते हैं तो पोम्पियो ने कहा था कि जब ये गेम इसने शुरू किया था पुलवामा का, तो न्यूक्लियर एसेट्स जो थे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, वो डेंजर आ गया था कि वो हिलने लग गए हैं, इनके इन अदर वर्ड्स डिप्लॉय होने लग गए हैं। हाँ। तो अब हमें पता चल गया है, हमें उस वक्त भी पता था, हमने कहा था। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जो 40 अपने जवानों को मरवाता है इसलिए कि वो इलेक्टोरल एडवांटेज लेना चाहता है, वो जो इलेक्शंस होने वाले थे और मिला उसको एडवांटेज। हिंदू तो हमें नफरत करते हैं तो उन्होंने इसको वोट दिया, मगर ये कोई तरीका है? इस किस्म के स्टेक्स न्यूक्लियर वॉर पे अब और भी करेगा, इसलिए कि उसको मिल गया, जीत गया इलेक्शन, 5 साल उसको मिल गए, अब फिर करेगा कुछ। तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हाँ। सोचिए थोड़ा सा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक, नहीं एक मिनट ठहरिए, आई वॉन्ट टू गो बैक
ये जी। जो अरब इनिशिएटिव हैं, जी, जी, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। सही। आप यू कैन नॉट फॉरगेट इट। गवर्नर सत्यपाल, एक्स गवर्नर सत्यपाल की जानिब से जो इंकशाफात किए गए, आपको लगता है कि इससे जो मोदी का वोटर है उसके लिए भी धचका होगा और वो एक लम्हे के लिए सोचेगा ज़रूर अगली दफ़ा वोट देने से पहले, या कोई असर नहीं पड़ने वाला उनके वोटर सपोर्ट? देखिए, लफ्ज़ इस्तेमाल है बोगी टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। बोगी कहते हैं कि गलत किस्म, जिसमें आपने खुद ही लोगों को मार के कहा कि हमारे ऊपर हमला किया गया। मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, ये बड़ी खौफनाक है। आपको शायद याद होगा कि इसी पुलवामा के बारे में नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जी, और भारत को सपोर्ट किया था और कहा था कि हमने, हमारी तरफ से ये हुआ है, ठीक। और वो बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट था और जिसको बाकायदा भारत के टीवी चैनल ने बाकायदा उसको नशर किया था। आपको शायद याद होगा कि इस स्टेटमेंट को बाकायदा कुलभूषण की जो केस था उसके अंदर बाकायदा उसकी वीडियो चलाई गई थी। जी, जब इस तरह पाकिस्तान की अपनी जड़ें खोदने वाले लोग बैठे हों तो आप क्या रोना रोएंगे बाकी तरफ? आप मुझे बताइए कि ये बेचारा बोल तो क्या, वो कहेंगे जी तो आपका तो नवाज शरीफ ने कहा हुआ है कि हमने किया था, आपके वजीर आजम की टेस्टिमनी मौजूद है, आप क्या कर लेंगे? मसला बुनियादी तौर पे ये है कि वहां पर जिस तरह की हालात बन चुके हुए हैं, देखिए इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है और उसको वो जानता है मोदी। असल मसला ये है कि भारत के अंदर जिसे कहते हैं रैशनल सोच नहीं है, हिंदुत्व की सोच रैशनल सोच नहीं है कि दुनिया कहती है कि जो जिस जगह पैदा होता है वो उसका मादरे वतन है। हिंदुत्व कहता है नहीं, जो हिंदू पैदा होता है उसका मादरे वतन है, जो मुसलमान या ईसाई या कोई और मजहब पैदा होता है उसका मादरे वतन नहीं है। वो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनैलिटी। वो कहते हैं नहीं। उन्होंने 1947 में जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने बकायदा नागपुर में बकायदा नेहरू ने बंदा भेजा, गोलवारकर को बुलाया, सावरकर को बुलाया, आओ हमारे साथ बैठो। उसने कहा नहीं हम बैठ सकते, हम जब वक्त आएगा हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बुनियाद ही हमसे खिलाफ है कि आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं और सब एक ही कौम का हिस्सा है जो हिंदुस्तानी कौम है। हम कहते हैं नहीं, ये हिंदुस्तान जो है ये देवताओं की सरजमीन है, यहाँ पर देवता ही रहते थे और इसके अंदर जो लोग बाहर से आए हैं वो मलीच और नापाक हैं, उन्होंने इस सरजमीन को गंदा किया है, इसलिए हम उनको बाहर करेंगे और जो यहाँ की जातें हैं जो उन्होंने मुसलमान कबूल कर लिया है उसको हम वापस लेके आएंगे। सबसे पहले उन्होंने संगठन की मूवमेंट शुरू की, शुद्धि की मूवमेंट शुरू की और आजकल वो घर वापसी की शुरू की हुई है। मैं आपको बताऊं इस वक्त सबसे बड़ा जो मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि वो एक लव वाली सूरत हाल जो उन्होंने शुरू किया हुआ है कि हिंदू लोगों को कहा है कि आप मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और जबरदस्ती शादियां करो। और मैं आज देख रहा था वीडियोस, माएँ रो रही हैं बेचारी के क्या हो रहा है और उसके बाद तकलीफ में है लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। वहां पर ये हालात हैं। एक पुलवामा में बेचारे ने कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन मसला समझ है कि पुलवामा की उसने बात की तो मुझे अपना नवाज शरीफ भी साथ याद आ गया, अपने ही दुख नजर आ गए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सेक्युलर भारत का जो नज़रिया मध्यम पड़ता जा रहा है वहाँ पे। हिलाली साहब, अब पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से बयान दिया गया है, कंडेम भी किया और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी दुनिया इस पर अब भारत को कोई कसूरवार ठहराएगी, कटहरे में लेकर आएगी। क्या ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा और ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं बातें करने के बाद। देखिए, आप पछाने अपने दुश्मन को। मोदी है क्या? केजरीवाल ने खुद कहा है कि मोदी करप्ट है। ये अदानी का पूरा स्कैंडल जो है ये मोदी का पर्सनल करप्शन है, रिफ्लेक्ट करता है उसके अकाउंट्स में जाते हैं पैसे। और आपको मैं बताऊं कि ये जो मालिक ने जो कहा है, भाई आप समझते नहीं है कि बेसिकली वो जंग के लिए तैयार था, जंग के लिए करने के लिए तैयार था इसलिए कि वो इलेक्शन जीतना था। तो इस किस्म का आदमी है, ब्लैकमेलर, और इसके सामने आपने खड़ा होना है। ये नवाज शरीफ का काम नहीं है। द लाइक्स ऑफ नवाज शरीफ इसके सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे ये फिर होगा आपसे। कितने दफे ये होगा आपसे? आपने बताना है उसको। दूसरे दफे एक और बालाकोट अगर हुआ तो दिल्ली भी होगा।
हुई। कह दो उससे, कहो उससे, तैयारी करो उसके लिए। व्हाट आर यू डूइंग सेइंग के नहीं नहीं ये उसको आप एगॉन कर रहे हैं और अपना कसूर मान रहे हैं। सही। दाद दें फॉरेन ऑफिस को। उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि हमने ये नहीं किया, ये उनका काम है। खुद मालिक उसको मुंह पे कह रहा है कि किस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी। दिनों से एक गाड़ी घूम रही थी पैक्ड विद RDX एक्सप्लोसिव्स और हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए, कहने की बात ये है, खुदा के लिए अंडरस्टैंड योर एनिमी, नो योर एनिमी। दोस्त को छोड़ें, नो योर एनिमी, और फिर उसके खिलाफ लड़ें। और ये सब मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिएगा। मुतादिद बार पाकिस्तान ने शवाहिद भी दिए हैं, डोजियर्स भी दिए हैं, रिपोर्ट्स भी दिए हैं, लेकिन आलमी बरादरी पर असर नहीं पड़ता, कटहरे में नहीं लेके आती, क्यों? उसकी वजह है कि हम खुद नहीं चाहते हैं। देखें, अभी उन्होंने श्रीनगर में G20 का वो बुला रहे हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ अमित शाह गया है, चाइना ने कहा तुम आए कैसे उस जमीन के ऊपर? इस पर हम क्लेम करते हैं। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, हमारे वज़ीर आज़म ने को बात की कि क्यों बुला रहे हो? सही। कोई बात नहीं। हम खुद जो है बेसिकली अपना हौसला हारे हुए कौम है, और हौसला हारी हुई कौम जो है हमेशा हौसला हारे हुए लीडर्स की वजह से पैदा होती है। हमारे लीडरों का हौसला ख़त्म है, हमारे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इस वजह से जो होता है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा होगा दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को आए दिन इसी तरह झूठ का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, और पुलवामा अटैक के बारे में जिस तरह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी यह कह चुके हैं कि यह हमने करवाया है। तो दोस्तों, अब ये जो भारत में भी जिस तरह एक इंटरव्यू चर्चा में है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते, और आपने देखी होगी हर किसी की उस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन पाकिस्तान इसको एक मौके के रूप में बुनाना चाह रहा था। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से यही आदत रही है कि हर एक झूठ को प्रमोट करने की हमेशा ये कोशिश करते हैं, और फिर उसमें नाकाम भी होते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।